that that casting and workshop for Salaam Bombay and then getting to know, I mean वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है. और उसने एक तरीके से एक मोमेंट होता है ना जो डिसाइड करता है कि नाउ दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, मतलब वो आपका मेन थ्रेट बन जाता है. अभी इट्स लाइक एक बूढ़ा जहाजी है, वो कह रहा है कि बेटा हमने तो इतने तूफान देख लिए कि अब इन चीजों से परेशान नहीं होता. ये बहुत डिफाइनिंग मोमेंट था इस लिहाज से भी कि मीरा नायर ऑल्सो केप्ट हर प्रॉमिस. वो थोड़ा सा अगर आप बता सके. हाँ, तो मीरा नायर, इरफान वाज व्हाट 19-20 इयर्स ओल्ड. कुछ ये एज में क्लैरिटी नहीं आती है. मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी उस वक्त आई थिंक मास्टर्स का प्रोग्राम होता था, अंडर ग्रेजुएट करने के बाद, बीए करने के बाद आते थे. तो पता नहीं क्या, आई एम नॉट 100% श्योर कि इनकी एज कैसी थी. कुछ कई लोगों ने डिफरेंट एज कही है. मीरा नायर गई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में. शी वाज लुकिंग फॉर, बिकॉज शी वाज गोइंग टू मेक सलाम बॉम्बे विद स्ट्रीट किड्स. ये आइडिया बहुत क्लियर था, पर कुछ प्रोफेशनल एक्टर्स भी उसमें डालने थे. रघुवीर यादव है उसमें, नाना पाटेकर है. तो उसी तरह से शी वाज लुकिंग फॉर सम मोर प्रोफेशनल ट्रेन्ड एक्टर्स एंड शी वेंट टू अ बेसमेंट. वहां पे एक वर्कशॉप हो रही थी और चुपचाप मीरा नायर कोने में बैठ के उन्होंने बेसमेंट देखा और मीरा की आंखें सीधा इरफान के ऊपर गई. बट शी डिडंट से एनीथिंग टू हिम दैट डे. शी वेंट बैक एंड नेक्स्ट डे फिर आई. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने उनको परमिट किया होगा आने के लिए, एंड फिर से जाके देन शी वॉकड अप टू इरफान एंड सेड कि हम ये फिल्म बना रहे हैं, सलाम बॉम्बे में शूट होगी. उससे पहले वी विल हैव अ 2 month वर्कशॉप. I would like you to come for the workshop and also sort of audition for a particular character. तो इरफान तो बहुत खुश हो गया. एक तो he had to take a leave from National School of Drama. I'm sure उनके जो classmates है बाकी, उनको कितनी jealousy हुई होगी. Because they were friends all of them, but competition तो होता ही है, especially at that young age. और वो फिर अपने बैग लेकर, सूटकेस लेकर बॉम्बे पहुंच गया. और बॉम्बे में मीरा नायर had rented an apartment जहाँ पे she was staying. A cinematographer was staying. और बीच में जो स्ट्रीट किड्स होते थे जिनको रात को घर नहीं मिलता तो वो आते थे. इरफान भी वहां 2 महीने रहा. पेडर रोड पे मीरा ने बताया अपार्टमेंट. इनफैक्ट इट वाज आई थिंक 1 floor above or below where Shyam Benegal used to live at that time. कभी रघुवीर यादव भी आ जाया करते थे. एंड बैरी जॉन आया, एंड बैरी जॉन ने इन लोगों के साथ बहुत प्रॉपर वर्कशॉप्स करी. और यू नो दे फर्स्ट गॉट ओवर 200 स्ट्रीट किड्स. नीलिता बचानी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है. शी वेंट अराउंड टॉकिंग टू स्ट्रीट किड्स. उनको पर्ची दी गई तो करीब 200 से ज्यादा स्ट्रीट किड आए. उनको देन दे कट इट डाउन टू अबाउट 15-20 किड्स. एंड इरफान का, आई गेस रघुवीर यादव का जो कैरेक्टर थे, उनको वर्कशॉप्स वगैरह करते रहे. Then they got the cameraman and started shooting also. The camera person, this woman, which is when Meera realized and her camera person realized कि Irfan, even though he was very thin and lanky, he'd grown up in a middle class family. और खाते पीते थे, ऐसा नहीं कि गरीबी की हालत थी. तो therefore his nourishment had given his body, he was tall guy. और ये street kids were so undernourished. एज में ज्यादा होंगे पर छोटे हाइट में इतने थे. So Irfan was just not fitting into that group, and it would look like a very odd, it would look like a different story than what Meera was trying to do. So according to Meera, just a few days before they were going to start the shoot, they said she had to go to Irfan and said, "I'm really sorry, मैं नहीं बन रहा है आपके साथ इधर." And she said कि एक सुनी तारपुर वाला who wrote the script, एक उन्होंने character लिखा है फिल्म में. It's a small role of a letter writer. 5 मिनट का भी रोल नहीं है. It's a beautiful role. आपने देखी है ना सलाम बॉम्बे. और वो सीन YouTube में उसका लिंक भी है, कोई देखना चाहे तो वो कर दो अभी मेरे लिए. एंड उसके बाद I promise you I'll give you something. तो बहुत लोगों ने कहा कि इरफान रोया. इरफान ने खुद भी बोला है इंटरव्यूज वगैरह में कि वो बहुत रोया. मुझे सुनी तारपुर वाला ने मुझे बताया कि बहुत रोया. और फिर उसको इरफान को she said, you know, this cliched statement कि when one door closes another one will open, you know, something like that. वो फिर वापस आ गया फिर बॉम्बे, एंड देन ही हैड टू स्टार्ट हिज ओन स्ट्रगल. आई मीन आफ्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो कुछ प्लेस किए. इमीडिएटली बॉम्बे में उनको कुछ फिल्मों के रोल मिले थे. गोविंद निलानी की 2-3 फिल्मों में, दृष्टि में, और छोटे छोटे रोल थे. 2-3 टेलीविजन की फिल्म थी गोविंद निलानी ने करी थी, उसमें रोल मिले थे. बट इट टुक हिम मोर देन 10 years टू गेट द काइंड ऑफ ब्रेक दैट ही वांटेड. आई मीन एक डॉक्टर की मौत थी पहले, काफी फिल्में थी बीच में, सारा टेलीविजन करता रहा करियर. पर मीरा ने प्रॉमिस किया था, और मीरा का ये था कि एक दिन उनको देंगे. फाइनली मीरा सेड टू मी दैट व्हेन शी वाज कास्टिंग नेमसेक,
तो काफी कैरेक्टर बीच बीच में, पहले गोगल का कैरेक्टर अभिषेक बच्चन को दिया गया था, ओके, एंड अभिषेक बच्चन then refused to do it क्योंकि उसमें कुछ सेक्स सीन थे, he was uncomfortable with it. Konkona Sen Sharma was supposed to do the role of Ashima, which was offered to Yashvi Tabil, and Konkona Sen Gupta, Sen Sharma, last minute she had to say no because she was doing, she had agreed to do 15 Park Avenue for her mother. Last minute Tabu made her dates available for Meera Nair. But Irfan, शुरू से मीरा के दिमाग में एक बात थी कि इरफान is going to be Ashok Ganguly. Not just because she had made a promise to him, she knew that this role suited him. And what a fine Ashok Ganguly he made. और उसके बाद फिर मीरा ने 2 और रोल दिए इरफान को. 2 शॉर्ट फिल्म्स हैं. एक मीरा ने 4 फिल्म्स प्रोड्यूस करी थी, 8 जागो, वो बिल गेट्स फाउंडेशन में. उसमें मीरा ने डायरेक्ट करी है माइग्रेशन. उसमें इरफान प्लेज अ गे कैरेक्टर. छोटी 15 मिनट की फिल्म है. That's available on YouTube. Anyone can watch. और एक बाद में नेटली पोर्टमैन या एन हैथवे किसके साथ एक है? हाँ जी, एक फिल्म नेटली पोर्टमैन के साथ है या? हाँ, तो वो एक एंथोलॉजी बनी थी, न्यूयॉर्क आई लव यू. उसमें काफी सारे वेल नोन वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर्स ने न्यूयॉर्क की स्टोरी डाली है. एक मीरा नारायण जो डायरेक्ट करी है, इट्स कॉल्ड वेजिटेरियन कोशर, जो सुकेतु मेहता जो ऑथर है न्यूयॉर्क में, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी. एंड मीरा कास्ट नैटली पोर्टमैन एज एन ऑर्थोडॉक्स जूइश वुमन and Irfan as an very orthodox Jain, because वो न्यूयॉर्क में एक डायमंड डिस्ट्रिक्ट है, 46 स्ट्रीट पे एक स्ट्रीट है, सारी डायमंड्स की दुकानें हैं. या तो गुजराती जैन वहां काम करते हैं या ऑर्थोडॉक्स जूस, नॉट इवन जस्ट लाइक जो ऑर्थोडॉक्स जूस. एंड स्टोरी लेस देन 10 मिनट स्टोरी में मीरा ने ये दिखाते हैं कि नैटली पोर्टमैन्स कैरेक्टर एंड इरफान्स कैरेक्टर स्टार्ट टू इमेजिन व्हाट इफ दे वुड फॉल इन लव एंड व्हाट इफ दे कुड गेट मैरिड. इट्स अ लवली फिल्म. So ये न्यूयॉर्क आई लव यू, I think people can go to iTunes वगैरह, they can buy it. So she gave him 3 roles.